19th सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 ऑब्जर्व किया गया है 24 से 28 मार्च 2025 के बीच में। 19वां सिंगापुर मैरीटाइम वीक 24 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित किया गया है सिंगापुर में, याद रखना है। इसकी थीम है एक्शन मीट एम्बिशंस, एक्शन मीट एम्बिशंस। इंडोनेशिया बना है 11th मेंबर शांघाई या चाइना बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो याद रखना है इंडोनेशिया अब आधिकारिक रूप से शांघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 11वां सदस्य बन गया है। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में 10वें सदस्य के रूप में प्रवेश किया था। इंडोनेशिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया था ब्रिक्स को जनवरी 2025 में एज 10th मेंबर। न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। भारत ने म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। आपको पता होगा हाल में ही म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, जिसके लिए इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया है 29 मार्च 2025 को। इसमें आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान और चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे और मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा। चीन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और येन पार्टनर्स लंदन ने रिलीज किया है 37वां एडिशन 37th एडिशन ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स का। याद रखना है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स का 37वां संस्करण जारी कर दिया गया है। ये जो रिपोर्ट आती है ये अर्धवार्षिक होती है, सेमी एनुअल होती है। इस बार रैंक 1 गई है न्यूयॉर्क को, स्कोर गया है 769। गुजरात की गिफ्ट सिटी जो कि भारत में स्थित है, इसका रैंक है 46 और स्कोर है 706। स्विट्जरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या IUCN ने शेर के लिए अपनी पहली ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया है। याद रखना है स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने रिलीज किया है फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लायन। ठीक है, अब लायन की कैटेगरी क्या रिकॉग्नाइज की गई है IUCN द्वारा, तो ये लार्जली डिप्लीटेड रिकॉग्नाइज की गई है, काफी हद तक क्षीण वाली कैटेगरी में रखा गया है, जबकि IUCN की रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त या वल्नरेबल रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अफ्रीका में लगभग 23,000 वयस्क और उपवयस्क शेर हैं, 23,000 एडल्ट और सब एडल्ट लायंस हैं। इंडिया में लगभग 670 वयस्क और उपवयस्क शेर हैं, 670 अडल्ट और सब अडल्ट लायंस हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। राणा दास गुप्ता जी को अनाउंस किया गया है विनर 2025 विंडहम कैंपेबल प्राइज नॉन फिक्शन कैटेगरी में येल यूनिवर्सिटी द्वारा। तो याद रखना है ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक हैं, मतलब ब्रिटिश ऑथर हैं इंडियन ओरिजिन के, जिनका नाम है राणा दास गुप्ता। इनको येल विश्वविद्यालय द्वारा, येल यूनिवर्सिटी द्वारा विंडहम कैंपेबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी कैटेगरी में? नॉन फिक्शन श्रेणी में, नॉन फिक्शन कैटेगरी में इनका नामांकन हुआ था और इनको विजेता घोषित किया गया है। किस पुस्तक के लिए, कौन सी बुक के लिए? कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली। याद रखना है कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली के लिए राणा दास गुप्ता जी को विंडहम कैंपेबल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इंडिया के फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी को अपॉइंट किया गया है एज 5th फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। याद रखना है भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संस्थान परिवर्तन नीति आयोग का 5वां पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। यह आपको याद रखना है, ये सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव रहे हैं। इन्होंने प्रदीप कुमार सिन्हा जी का टेन्योर सरपास किया था। याद रखना है ये कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे 2019 से 2024 के बीच में।